हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सत्र से पहले आज विपक्ष ने एक बार फिर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सरकार पर जुबानी हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उद्योगपतियों को बिचौलियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और सरकार इस पर मूक दर्शक बनी हुई है। और बजट सत्र की अब तक की कार्रवाई को समझने के लिए विधानसभा परिसर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी हेमलता शर्मा। जी हेमा, बजट सत्र में आज क्या कुछ विशेष रहा? उर्मिला, शीतलहर का भी असर विपक्ष पर नहीं नजर आ रहा है। विपक्ष का जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे विधानसभा के दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो विपक्ष है वो और ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा है। आज भी विधानसभा परिसर में विपक्ष ने जम करके विरोध प्रदर्शन किया और आज का जो मुद्दा था वो उद्योगपतियों को लेकर के था और उन्होंने सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि जो सरकार है वो उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल नाकाम रही है और बिचौलियों द्वारा उद्योगपतियों को लगातार परेशान किया जा रहा है और इस पर सरकार का कोई रुख नहीं है। और ये नारेबाजी इन्होंने की है। सदन में जाने से पहले विपक्ष के तेवर बिल्कुल तीखे नजर आए, उसके वैसे ही तेवर जो है विपक्ष के सदन के अंदर भी रहे हैं। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ सबसे पहले रोपवे का मुद्दा उछाला गया और इस पर बहुत सारे जो प्रदेश के अलग अलग जगहों पर रोपवे बननी है उसको लेकर के बातचीत हुई है। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं उन्होंने ये सुझाव सरकार को दिया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको रोपवे के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो स्थल हैं वो प्रदेश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छे होंगे और श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसके लिए जो मंत्री हैं राजेश धर्माणी, उन्होंने जवाब में अपने ये कहा है कि करीब जो 21 परियोजनाएं हैं वो पर्वतमाला रोपवे योजना के तहत भारत सरकार को भेजी गई है, लेकिन अभी तक उसको लेकर के कोई अपडेट नहीं है, किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन जिन प्रोजेक्टों पर स्वीकृति मिली है उस पर काम किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ये जवाब आया है। और इसमें बिजली महादेव और भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शामिल है जिनको लेकर के काम जारी है, लेकिन बीच में बाधाएं आ रही हैं। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। इसके अलावा एक जो रोपवे है वो नैना देवी का मुद्दा उछाला है विधायक रणधीर शर्मा ने। उनका कहना है कि भाजपा सरकार में इस रोपवे को लेकर के बात हुई थी, स्वीकृति मिली थी, काम भी शुरू हो गया था और पंजाब से एमओयू साइन हुआ था, क्योंकि जो एक हिस्सा था इसका वो पंजाब में बनना था और ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से सारी बातें तय कर ली गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के आते ही जो काम है वो रोक दिया गया। इस तरह का आरोप विधायक रणधीर शर्मा ने लगाया है और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस रोपवे का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा आज हिमकेयर योजना और सहारा योजना का जो मुद्दा है वो भी सदन में गूंजा है और जो उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कहा था, विधायक डॉक्टर जनकराज ने ये सवाल उठाया था कि कितने जो लंबित मामले हैं वो अभी सरकार के पास है, कितनी जो देनदारी है वो बाकी है। तो ऐसे में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है उसको लेकर के विपक्ष के जो विधायक हैं जनकराज, उन्होंने दावा किया है कि ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल गलत है। आंकड़ा ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा है, ये आंकड़ा कम दिखाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है कि जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है उस आंकड़े के अनुसार लोगों को जो देनदारी है वो नहीं दी गई है। इसके साथ ही अनुपूरक जोड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि जो योजनाएं हैं, बात सहारा योजना की उन्होंने की है कि सहारा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत लोगों को पैसा दिया जाना है और लोगों को इससे सहूलियत होनी चाहिए, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सहारा योजना की पेंशन नहीं दी जा रही है और ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कई सारे मुद्दे हैं जो सदन में गूंजे। इसके अलावा हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर के भी आज सदन में खूब गहमा गहमी हुई है और हाइड्रो प्रोजेक्ट के तहत जितने प्रदेश में इलाके हैं वहाँ पर जिन लोगों का रोजगार छिन गया है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट की आड़ में उनके जो घराट हैं वो उनके हाथ से निकल गए हैं। तो ऐसे में ये विधायक हंसराज ने मांग की है कि जो घराट चलाने वाले संचालक हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनको किसी तरह कहीं एडजस्टमेंट उनकी की जाए। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जो है बजट
पर चर्चा शुरू हो गई है। बजट पर चर्चा को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी सदन में देखने को मिली है। जो मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीती सरकार ने उन पर जो है खाली खजाने का बोझ डाला है और उसके लेकर के आज खूब ज़्यादा चर्चा हुई है उर्मिला। और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पर चर्चा का जवाब भी देने वाले हैं, तो हो सकता है कि जो सदन की कार्रवाई हो वो थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाए। फिलहाल के लिए इतना कुछ अपडेट सदन की कार्रवाई का। उर्मिला, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा, तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी पैनी नजर यूं ही बजट सत्र पर बनाए रखें।